श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। तो आज के प्रसंग में हम प्रिया प्रीतम की वार्ता जो हो में प्रेम की अनूठी निकुंज के स्वरूप में जो रसकन ने पान कियो है वह विषय को लेकर बात करेंगे। वह विषय में क्योंकि ये कहो गया है कि रसकन ने या जीवन में या धरती पे रहते हुए ही वह निवृत्त निकुंज में प्रवेश पा लियो कि ऐसी उनके ऊपर राधा वल्लभ लाल की कृपा रही है। तो या में हम पहलो पद ले में जो कि गोस्वामी श्रीहित कृष्णचंद जी महाराज को है, ये श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के द्वितीय पुत्र है। प्रथम पुत्र उनके वंचन जी महाराज रहे हैं और उनसे छोटे कृष्णचंद जी महाराज। तो कृष्णचंद जी महाराज ने बड़े ही सुंदर तरीका से प्रिया प्रीतम के प्रेम के स्वरूप को वर्णन किया है और उनकी वार्ता जहाँ में प्रकट हो गए। तो ये पद हमारे यहाँ उत्थापन के समय गाया जावे। अभी हम कल परसों बात भी कर रहे हैं विषय में। तो ये पद है, श्री राधा मेरे प्राण न होते प्यारी, श्री राधा मेरे प्राण न होते प्यारी, भूले ही मानी न कीजिए, भूले ही मान न कीजिए, सुंदरी हो तो शरण तिहारी, भूले ही मान न कीजिए, सुंदरी हो तो शरण तिहारी। तो ये जो पदावली है, ये दो पंक्ति भी हमने कही हैं, दो और अभी है। तो या के अंदर क्या है, जो पहली पंक्ति है कि लालजी महाराज स्वयं कह रहे हैं और प्रिया जी को संबोधन करते हुए उनको नाम लेते हुए कह रहे हैं, श्री राधा मेरे प्राणन हूँ ते प्यारी, कि मुझे अपने प्राणों की भी नहीं है जितनी पड़ी, उतनी मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझे प्रिया जी है। ये लालजी महाराज कह रहे हैं। और अगली पंक्ति में प्रिया जी से विनती करते हुए वो कह रहे हैं कि आप भूल से भी मान मत करिए, क्योंकि मान से उन्हें बड़ा डर लगे कि प्रिया जी अगर मान में आ जाए तो उन्हें मनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़े। तो वो ये मान के चल रहे हैं अपने मन में कि मैं पहले से ही प्रार्थना कर लूं कि प्रिया जी आप मान में, भूले ही मान न कीजिए। अब इसमें जब वो कह रहे हैं तो श्री राधा नहीं कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, सुंदरी हो तो शरण तिहारी। मतलब कि सीधा सीधा उनका संबोधन है कि हे सुंदरी, मैं तो तुम्हारी ही शरण में ही हूँ, तो तुम मेरे से क्यों मान कर रही हो। तो ये उनके कहने को जो है, जो ढंग है, वह बिल्कुल ही एकदम अनूठो प्रकार को है कि एकदम से प्रिया जी की शरणागति को भी स्वीकार कर रहे हैं और साथ के साथ उन्हें संबोधन कर रहे हैं सुंदरी के रूप में। कि जब भगवान जय सुंदर बोल रहे हैं, कि पहले तो ये सोचो कि प्रभु ही कितने सुंदर, और वह सुंदरी कह के प्रिया जी को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि सुंदरी हो तो शरण तिहारी, तो मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ, मैं और कहीं मुझे मत समझो कि तुम ये समझो कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। क्योंकि ये जो लीला है मान की, वाकई भी एक छोटा सा परिदृश्य आपको बता देना बहुत ही संक्षेप में। होवे क्या है कि कभी कभी ऐसी लीला वर्णित है हरिवंश महाप्रभु जी की श्री चतुरासी जी में कि सब ब्रह्म की स्थिति आ जावे।
ये संभ्रम की स्थिति क्या होवे कि दोनों प्रिया प्रीतम जब सुबह उठे और जब उन्होंने एक दूसरे के स्वरूप को देखा है तो वो एक दूसरे पे मोहित हो गए, क्योंकि वह स्वरूप ही बहुत ही अनोखो होवे। अनोखो कैसे होवे कि वहाँ में उनके जो बाल हैं वह उलझे हुए से हैं, बने हुए नहीं हैं, और वह समय पे उनकी अलकावली, उनके जो नेत्रन में काजल है वह सब कुछ अस्त व्यस्त है। और ऐसे स्वरूप में प्रिया जी जब लाल जी के हृदय में चित्त में अपनों ही दर्शन कर रही हैं, पर वो अपने को तो उन्होंने स्वरूप अच्छो समझो हुए जो उन्होंने देखो है सुंदरता को जो सखियन ने सवार के रखे, ऐसे स्वरूप में देख के उन्हें लगे कि लाल जी के हृदय में शायद कोई और स्त्री है, और बड़े ही कुपित होते हुए उनकी माला और उनको तोड़ दे में कि भाई ये तुमने क्या किया है, तुमने कौन को बैठा रखो है, तो वो मान पे चली जावे। और लाल जी फिर उन्हें मना में जावे। हरवंश जी का भी पद है जो हित चतुरासी जी के हैं कि ऐसी कौन कामनी है जो ऐसे श्याम सुंदर से भी मान कर सके। और ये वचन सुनने के बाद में प्रिया जी जैसे गजगामिनी की चाल में जाती हुई ठाकुर जी के पास पहुंचे हैं। तो ऐसे प्रेम के जो अंकुर हैं निकुंज के, वह श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने पदावली करते हुए कहे हैं। तो हम फिर से प्रारंभ से बोलेंगे। श्री राधा मेरे प्राण नहुते प्यारी, भूल ही मान न कीजे, भूल ही मान न कीजे, सुंदरी हो तो शरण तिहारी। तो या प्रकार से ये दो पंक्ति हुई। नेक चिते हंस बोली है, नेक चिते हंस बोली है, मोते खोली है घूंघट सारी, मोते खोली है घूंघट सारी। जय श्री कृष्ण दास हित प्रीत रीत बस, जय श्री कृष्ण दास हित प्रीत रीत बस, भर लही अंकन बारी, भर लही अंकन बारी। तो यहाँ की ये जो पंक्ति है बाद वाली, तो उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं नेक मतलब थोड़ा सा, चिते मतलब देखें, नेक चिते हंस हंसते हुए, बोलिए मोते और खोलिए घूंघट सारी। ये आंचल जो करके मान करके आप बैठी हुई हो, मेरे से जो पर्दा कर रखो है जाए हटा दो। तो ये उन्होंने बड़े सुंदर शब्दन में इतने भावन को पिरो दियो है। एक एक शब्द में देखो कितने सुंदर। नेक चिते हंस बोली है, मोते खोली है घूंघट सारी। जय श्री कृष्ण दास हित प्रीत रीत बस, जय श्री हित, जय श्री कृष्ण दास हित प्रीत रीत बस। और क्या कही है, भर लही अंकन बारी। और वहीं पे उनको प्रिया प्रीतम को मिलन हो गए हो, अंक में भर लियो है। तो ऐसी हमारी कृपालु प्रिया जी हैं और ऐसे हमारे लाल जी हैं जो मनावने करे हैं। तो इन दोनों के ऐसे प्रेम की क्या कही जाए और क्या वर्णन किया जाए। तो ये प्रिया प्रीतम के निकुंज उपासना को ये साधन है हमारे यहाँ वाणी। इन वाणियन में जब हम जामेंगे तो ये साक्षात हमें साक्षात्कार सो करा देंगे प्रिया प्रीतम को, कि क्या उनकी बात है, हमारे प्रिया लाल कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दोनों में क्या चल रहा है। ऐसे ही सखियन को बताते हुए प्रिया जी ने एक और बात कही है जो कमल नैन जी महाराज ने लिखी है। जबकि कमल नैन जी, गोस्वामी कमल नैन जी बहुत बाद में भय हैं कृष्णचंद्र जी के बाद में। पर ये जैसे ऊपर को आपने मुखड़ा सुनो है, वैसो एकदम वैसो लगेगो
कि ये जैसे उनको जवाब देने के लिए बनाया हुआ है। तो वहां में प्रिया जी कह रही हैं, प्रीतम मेरे प्राण न हूते प्यारो, प्रीतम मोरे प्राण न हूते प्यारो, निस दिन रहे लगाए ही ऐसो, निस दिन रहे लगाए ही ऐसो, ने न करी हो न्यारो, ने न करी हो न्यारो। तो यहाँ पे प्रिया जी की वही चीज है, जैसे उन्होंने कही है श्री राधा मेरे प्राणन हूते प्यारी, और यहाँ पे प्रिया जी कह रही है और प्रीतम मेरे प्राणन हूते प्यारो। और वह भी क्या करते क्या है प्रीतम, ऐसा क्या उनके लिए स्पेशल है या विशेष तौर पे कही जाए, तो वह विशेषता क्या दिखाती है। वो कह रही है कि निश दिन रहे, मतलब कि रात्रि या दिन, कोई सो भी प्रहर हो, कोई सो भी समय हो, निश दिन रहे लगाए ही ये सो, तो मुझे हृदय में ही लगाए रहते हैं। नेकु न करी हो न्यारो, और मुझे थोड़ा सा भी वो अपने से दूर नहीं कर सकते, यानी कि एक क्षण का भी विलंब नहीं है दोनों के बीच में। ऐसे रास विलास में हमारे प्रिया प्रीतम निकुंज में विराजमान है। यही लीलन की चाह, और इस लीलन को ही देख के ये हमारी सखियन को आहार भी बतायोगे हो। जैसे हमारे या शरीर के लिए जो आहार है वो भोजन पानी है, वहां से हमारा शरीर पुष्ट होवे और चले, ऐसे ही वहां पे सखी जब इनकी ये वार्ता देखे हैं और ये लीला इनसे समझे हैं, तो सखियन को आहार यही हो ही जावे। तो सखियन के कभी भी थकेंगी ना है सेवा में, ऐसी लीला में ऐसी लगी रहे में, और वही प्रेरणा या जीवन में हम भी चाहें कि ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल ऐसी कृपा करें रसकन पे कि ये रस की अनुभूति हो और यह रस को संचार हो सके। तो या के आगे हम पहले शुरू से कर रहे हैं, फिर प्रीतम मेरे प्राण न हूते प्यारो, प्रीतम मेरे प्राण न हूते प्यारो, निश दिन रहे लगाए ही सो, निश दिन रहो लगाए ही सो, नेकु न करी हो न्यारो। देखो जाए परम सुख उपजत, देख जाए परम सुख उपजत, रूप रंग गुण गारो, रूप रंग गुण गारो। जय श्री कमल नैन हित सुनि प्रिय बेनन, जय श्री कमल नैन हित सुनि प्रिय बेनन, तन मन धन सब बारो, तन मन धन सब बारो। तो यहाँ की जो बाद की दो पंक्ति हैं वहाँ में कमल नैन जी महाराज ये बता रहे हैं कि वहाँ में क्या कह रही है प्रिया जी, देख जाए मतलब उनको देखते ही मान परम सुख उपजत, ये सुख में भी जो परम सुख है उन्हें देखने मात्र से उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आप ये समझो कि कोई बहुत कष्ट में हो और बाकी चोट लगी हो, दर्द हो रहा है, और वह मालूम पड़े कि हाँ साहब ये डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो थोड़ी तो प्रसन्नता हो जाए, अब मुझे कुछ राहत पड़ने वाली है। पर यहाँ पे वो क्या कह रही है, थोड़ी बहुत नहीं, परम सुख उपजत, कि ऐसा है मेरो प्रीतम कि इन्हें देखते ही मान। और उसमें भी क्या है, मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में, रूप रंग गुण, गुण मतलब गुण को गारो है, एक खजानो है वो अपने आप में। बाकी रूप की बात करूं, बाकी रंग की बात करूं, बाकी गुण की बात करूं, तो वहीं पे कहे में कमल नैन जी महाराज, जय श्री कमल नैन हित सुनि प्रिय बेनन। तो कमल नैन जी महाराज कह रहे हैं
कि जैसे ही सखियन ने यह प्रिया जी की बातन को सुनो है, जय श्री हित सुनी प्रिय बेनन, तन मन धन सब वारो। तो सखियन ने अपनो तन मन धन सब लुटा दियो है प्रिया जी पे कि प्रिया जी तुमने क्या सुंदर बात बताई है अपने प्रीतम की। हमारे तो मतलब प्राण में प्राण भड़कते चले गए हैं और रोमांच बढ़ रहा है। और यही चीज को आगे चलो, ये भाग वीडियो को बड़ो हो जाएगा, हम आगे बताएंगे। चाचा वृंदावन दास जी ने भी लिखा है कि प्रिया जी कैसे बता रही हैं, प्रीतम मेरे द्रगन बसत हो, और वो उनसे कहती जा रही हैं। हम तो कहते कहते मैं कह भी गई मुखड़ो हो जाको पद को जो पहली बजती है। तो या के भी भाव है, या में ये है कि वो कह रही हैं कि प्रीतम या तो तुम भोले हो या फिर मेरे से तुम चतुराई कर रहे हो और मेरे ऊपर हंस रहे हो, ये दो ही बातें हो सके। तो ऐसे ऐसे रसखन ने कही है, फिर दुर्गदास जी महाराज ने कही है। तो ये ऐसी श्रृंखला है जिन्हें रसखन ने या रस को चखो है और वह निकुंज लीला को जो आनंद लियो है, तो वो इनके हृदय में है और वो वाणी स्वरूप में जो उन्होंने देखो है वह हमें मिल रहा है और वही हम आपसे साझा कर रहे हैं। अभी हम यही विश्राम लेंगे श्रीहित वृंदावन धाम से। सभी रसकन की हमारी जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।